चलो बच्चों, रिकंटिन्यू करते अपनी क्लास। और अभी हमने इशू होने से पहले अभी एक वीडियो देखी थी, और उस वीडियो में आपने बताया कि हमें हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन थी कि एक तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, नेवर गिव अप। ठीक है ना कभी कोई रास्ता मिलेगा जरूर। ठीक है, ट्राई करते रहो, दिक्कतें आएगी लेकिन रास्ता मिलेगा जरूर। खैर, और उसमें जो और हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या क्या थी? हाँ, कि उस पाइपर के साथ एक हादसा हो गया था, और उसके बाद वो क्या नहीं करना चाह रहा था? हाँ, वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, लेकिन उसकी मम्मी उसे आगे बढ़ने के लिए उसे एनकरेज कर रही थी, डिस्करेज कर रही थी? एनकरेज कर रही थी। एज अ टीम लीडर, है ना, या एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, मैनेजर की, लीडर की या टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अपने एम्प्लॉइज को हम एनकरेज करें या उन्हें डिस्करेज करें? एनकरेज करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। यस, यू कैन डू इट। यस, ठीक है ना, यू कैन डू इट। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ बोलो, अरे बोलो ना। अच्छा, तेरे को बुखार चढ़ जाएगा वापस से। एकदम सफलता की ओर। हाँ जी, तो हमें अपने एम्प्लॉइज को क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए, ना कि उन्हें डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, और हमें उन्हें मौका देना चाहिए कि ताकि वो क्या कर सके, वो लीड कर सके। क्या कर सके? लीड कर सके। ठीक है, हमें उन्हें, वेरी गुड, वो क्या दे सके? सजेशन दे सके। हमें उन्हें डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व रखना है। ठीक है, उन्हें फिजिकली भी इन्वॉल्व रखना है और मेंटली भी इन्वॉल्व रखना है। ठीक है, वरना लेट सपोज एक एम्प्लॉई आपका जो आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ आइडिया देना चाहता है, और आप उसका आइडिया नहीं सुनोगे। अगर अगर आप उसका आइडिया नहीं सुनोगे, और बाद में आपकी कंपनी को क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस। तो यहाँ पे आपने, ये जो आपको लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? उसकी बात ना सुनने की वजह से। बाद में आपको पता पड़ा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर दिया? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। आपने आपके एम्प्लॉय को मौका ही नहीं दिया कि वो अपने आप से इनिशिएट करे। क्या करे? शुरुआत करे, पहल करे। तुमने बोला ए छपरी, हमें बताएगा क्या? ठीक है ना, जैसे हम बता रहे वैसे कर, हमें ज्ञान मत दे। वो डिमोटिवेट भी हो जाएगा और आपको क्या भी होगा? लॉस भी होगा। चलो बच्चों, एक वीडियो के थ्रू ना सही तो एक कहानी के थ्रू आपको ये प्रिंसिपल और समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कंपनी थी जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगभग लगभग इन्वॉल्व थी। ठीक है ना, तो उस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि उन्हें क्या करना है ना, जमीन के 100 फीट नीचे उन्हें एक बड़ी सी जेसीबी मशीन लेके जानी है, कोई टाइप करके। ठीक है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या मिला कि उन्हें जमीन में 100 फीट नीचे पहले क्या करना है? गड्ढा करना है, और उसके अंदर उन्हें क्या लेके जानी है? एक जेसीबी मशीन लेके जानी है, कोई बड़ी मशीन लेके जानी है कोई। ठीक है, कोई किसी टाइप की एक्टिविटी वहां पे वो परफॉर्म करेंगे जिस कंपनी ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है। खैर, हमें उससे क्या मतलब है, वो कुछ भी करे, लेकिन हमें क्या मिला है? कॉन्ट्रैक्ट मिला है किस चीज का? और उसके अंदर वो मशीन को लेके जाने का। ठीक है, अब हुआ यूं कि इस कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो मिला 50 लाख रुपए में। कितने में मिला? 50 लाख रुपए में। अब जब इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने की बारी आई, तो मैनेजमेंट जैसे ही से एग्जीक्यूट करने वाली थी, तो एक एम्प्लॉय ने बोला, सर मेरे कुछ आइडिया है, इस काम को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मेरे कुछ सजेशंस है। तो सजेशन है तेरे? पता है तू किससे बात कर रहा है? सजेशन है तेरे, चल जाके काम कर। वो थोड़ा सा मतलब छोटे लेवल का एम्प्लॉय था, उसके पास ना पावर थी इतनी ज्यादा, और ना ही मतलब उसके पास अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली नहीं थी। लोअर लेवल वाला मे बी वो एम्प्लॉय हो सकता है। उसने बोला, सर मेरे कुछ सजेशन है, मेरे कुछ आइडिया है। बोले चल, हमें क्या बताएगा, जाके काम कर। जैसे बता रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं। ठीक है ना, वो कर लेंगे, वो जैसा बोलेंगे कर लेना। नहीं नहीं सर, मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया है। नहीं तू जाना, कहीं टाइम पास कर रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है,
भाई ने दिल पे ले लिया और उसने क्या किया, वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने एक दूसरी कंपनी बनाई। आज ही उसने क्या किया, रिजाइन किया और दूसरी कंपनी बनाई। ठीक है, और दूसरी कंपनी बना करके उस कस्टमर को, उस क्लाइंट को अप्रोच किया। किसको? हाँ, जिसका कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला था, जहाँ पे ये एम्प्लॉय था। ठीक है ना। इसने पूछा साहब आपने वो ऐसे करके कोई कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट दिया है इस चीज का? बोले हाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हाँ मेरे को भी पता है, वो 50 लाख में दिया है ना बेसिकली। आपने कितना टाइम मांगा है उन्होंने काम करने के लिए? कह रहा 1 महीना मांगा है कि 1 महीने में वो ये काम कर देंगे। कह रहे साहब 5 दिन के अंदर कर दूंगा। कितने दिन के अंदर कर दूंगा? 5 दिन के अंदर कर दूंगा और 10 लाख रुपए में कर दूंगा। कितने में कर दूंगा? 10 लाख रुपए में कर दूंगा और 5 दिन के अंदर अंदर कर दूंगा। 40 लाख आपके बचा के दूंगा। और कितने? हाँ 25 दिन बचा के दूंगा। कह रहे यार मतलब चलो ठीक है, पैसे तो देखी जाएगी, लेकिन हमें तो बहुत जल्दी है ये प्रोजेक्ट को करने की। अगर 5 दिन में हो जाएगा तो हमारा तो जो आगे का जो प्रोजेक्ट है ना बहुत अच्छे से रन कर पाएगा, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन साहब मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिया है ना। तो ऐसा मैं तो बस जस्ट आपको बताने के लिए आया था कि ऐसी हम भी कोई काम करते हैं और ये काम हम कितने में कर सकते हैं? 10 लाख रुपए में कर सकते हैं और 5 दिनों के अंदर कर सकते हैं। मैं तो ऐसे पता नहीं आता कि जस्ट आगे कोई इस तरीके टाइप का काम हो तो जरूर कांटेक्ट करना। कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम हमारी उनसे बात हुई, हमने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है लेकिन अभी वो रिटर्न में नहीं हुआ है। और अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हम उस कंपनी से जाके बात करेंगे कि हमारे पास ऐसा ऐसा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। ठीक है ना। तो ये भाई साहब ने जाकर के, वो जो क्लाइंट था वो क्लाइंट ने जाकर के कंपनी को जाके कांटेक्ट किया वापस से। कह रहे साहब मार्केट में यही काम कितने में हो रहा है? 10 लाख रुपए में हो रहा है, 5 दिन में कर देंगे। चलो ठीक है, एक काम करो आप, कोई बात नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट चलो उसे नहीं देंगे, हम आपको ही देंगे। कंपनी को बोल रहा है वो क्लाइंट कि हम कॉन्ट्रैक्ट आपको ही देंगे। आप पैसे भी, क्योंकि चलो हमारी जब बातचीत हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बात अलग है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट हमारा नहीं हुआ तो लेकिन फिर भी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे, मतलब बन के रहेंगे। जैसा हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट था हम वैसे अपने कॉन्ट्रैक्ट को रखेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट से। हम आपको 85 लाख रुपए देंगे, लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये काम को आप 5 दिन के अंदर कर दो तो हमारा प्रोजेक्ट आगे और एफिशिएंटली रन कर पाएगा। वैसे तो ये काम 10 लाख में हो रहा है मार्केट में। कंपनी ने बोला अरे ऐसा कौन है मार्केट में जो 10 लाख रुपए में कर देगा काम और ये 5 ही दिन में कर देगा? कह रहे भाई साहब ये नंबर है। कह रहे कि कुछ अच्छा, ये नंबर तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड में चेक किया। कह रहे तो हमारा एम्प्लॉय है, ये वही है। हाँ बिल्कुल। तो अभी कह रहे कि एक बार इसको बुलाना, कंपनी बोल रही है एक बार इसको बुलाना। तो वो क्लाइंट के थ्रू उसको बुलाया गया। तो कंपनी ने पूछा कि भाई तू कैसे करेगा? कह रहे अब नहीं बताऊंगा, जब मैं तुम्हारा था एम्प्लॉय और जब मैं तुम्हें आया था देने सजेशन। लेकिन लेकिन अब मैं ना तुम्हारा एम्प्लॉय ना तुम मेरे एम्प्लॉयर, अब तुम मेरे हो कॉम्पिटिटर। कौन हो? ठीक है। और ये कह रहा था कि उस दिन तो मैं कह नहीं पाया आपको, लेकिन आज कह रहा हूं और आपको याद आ भी गया। ये क्या कह रहा है? ये एम्प्लॉय कह रहा है उस कंपनी के ऑफिशियल को, और मतलब कहना तो ये उस दिन चाहता था लेकिन उस दिन कह नहीं पाया, लेकिन आज ये रियलाइज करा देता है उस दिन की बात। क्या कह रहा है? ये एम्प्लॉय कह के जा रहा है, ऐसे समझो आप, ये उसी दिन कह के जा रहा है कि ठीक है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है। और क्या कह रहा है उसके लिए? मेरे सजेशन याद करोगे, रोगे, फरियाद करोगे। ठीक है। ये एम्प्लॉय उस दिन ऐसा बोल के गया किसको?
और ये आज उन्हें क्या करा रहा है, इस बात को रियलाइज करा रहा है। अरे रो रहे हो कि नहीं रो रहे हो, ठीक है ना। वो कह रहे हैं भाई साहब वो कंपनी बोल रही है उस क्लाइंट को कि भाई साहब हो ही नहीं सकता कि 5 दिन में, हम नहीं कर पाएंगे। कह रहे कोई बात नहीं, आप इससे ही करा लो, आप इससे ही करा लो, ठीक है। अब इस बंदे ने बेसिकली क्या किया, वो कंपनी अभी भी फिगर आउट कर रही है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं इस काम को। हमको चैलेंज ही आ रहे हैं कि हम इसको 30 दिन में कैसे करें। अगला बोल रहा है कि मैं 5 दिन में कर दूंगा और 10 लाख रुपए में कर दूंगा। इस कंपनी के ऑफिशियल को रियलाइज हुआ कि काश उस दिन मैं इसकी बात सुन लेता तो आज ये लॉस ना होता, आज ये दिन देखना ना पड़ता, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से ना जाता, ठीक है। इस बंदे ने क्या किया बेसिकली, अच्छा अब आप बता सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। नहीं नहीं वो तो हो जाएगा। बेसिकली वो जेसीबी को नीचे लेके जाना है, 100 फीट नीचे लेके जाना है। अब गड्ढा खोदना इज नॉट, हाँ जी, हाँ अच्छा यूट्यूब पे वीडियो थी क्या ऐसी कोई, चलो शॉर्ट्स में, हाँ तो हुआ क्या, चलो ये सही बता रहा है बच्चा। उसने क्या किया बेसिकली, उसने भी ऐसे कोई रैंडम कोई यूट्यूब पे वीडियो देख ली होगी, ठीक है ना। अरे उस एम्प्लॉई ने बात कर रहा हूँ मैं, उस एम्प्लॉई ने ऐसे कोई वीडियो देख ली होगी जो कंपनी के पास तक नहीं पहुंची, यहाँ पे फायदा ले गया। तो हुआ क्या, देखो कंपनी वो कह रहे कि हम 100 फीट गड्ढा तो खोद देंगे जमीन में नीचे, लेकिन चैलेंज हमारे लिए ये है कि उस मशीन को नीचे कैसे लेके जाएंगे, ऊपर से डाल देंगे नीचे तो टूट ही जाएगी फिर। इस बंदे ने क्या किया, कोई बात नहीं, गड्ढा खोदने में कोई इतनी बड़ी डील नहीं थी। इसने 2 लाख रुपए दिए किसी एक बंदे को, जिसने क्या कर दिया, वो 100 फीट का गड्ढा खोद दिया, ठीक है। कितने लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए। 3 लाख रुपए के लेके आए त्यागी जी के यहाँ से बर्फ, क्या लेके आया और उसमें भर दिया पूरा। 3 लाख रुपए का बर्फ होता, कच्चा बर्फ, वो उसमें भर दिया, पूरे गड्ढे में भर दिया, 100 फीट वाले गड्ढे में। जब वो पूरा भर गया उसके ऊपर लाके खड़ी कर दी क्या, जेसीबी। अब बोलो भारत माता की। अब बर्फ पिघलता गया, उसमें उसने एक मोटर लगा दी, उसमें एक मोटर लगा दी, बर्फ पिघलता गया और वो मोटर के थ्रू पानी बाहर डालता गया। ये सारा कुछ करने में उसके मतलब 3.5 लाख रुपए लग गए, 3 का बर्फ और 50,000 रुपए वो मोटर वोटर से पानी निकालने में, और 2 लाख रुपए किस में लगे थे, गड्ढा खोदने में। टोटल कॉस्ट कितनी आई इस प्रोजेक्ट की, 5.5 लाख। और कॉन्ट्रैक्ट कितने का मिला था, कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का मिला था। और इसने कितने का प्रॉफिट बनाया, 4.5 लाख का। काश अगर ये आइडिया इसका उस दिन वो मैनेजर सुन लेता और इसको एनकरेज करता कि हाँ बिल्कुल यू आर वेलकम, तो कंपनी को कितने का फायदा होता, 44.5 लाख का फायदा होता। 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था और 5 दिन में ये काम हो जाता तो शाबाशी मिलती कंपनी को अलग से। लेकिन अब हमने अपने बिजनेस को ग्रो करने के बजाय क्या कर लिया, और उल्टा अपना एक कॉम्पिटिटर क्या कर दिया, मार्केट में तैयार कर दिया। जस्ट किसकी वजह से, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या हो गया, वायलेट हो गया। हाँ जी, अब जो आगे की ऑर्डर है वो भी किसको मिलेंगे, नए वाले। समझ में आ रही है बच्चों बात, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर है। कौन है, फर्स्ट मूवर है वो। ये प्रैक्टिस को ही उसने एस्टैब्लिश कर दिया पूरी इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करे, इसने बड़ा अच्छा तरीका क्या किया, फाइंड आउट किया। लेकिन मैटर मेरे लिए ये करता है, मेरे को यहाँ पे मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये, कि काश उस दिन वो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, मतलब हम अपने एम्प्लॉइज को बोलते, उनसे आइडियाज मंगाते, उनको पहल कराते, शुरुआत कराते, यार फिगर आउट करो कि कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने ये किया ही नहीं, इनफैक्ट कोई बताने आया तो उसको भी डांट लगा करके भगा दिया। समझ में आ रही बच्चों बात, आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ रहा होगा। पढ़े इसको, चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, वर्कर्स को हमें क्या करना चाहिए, या डिस्करेज करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ठीक है ना। एंड अलाउड टू टेक सम इनिशिएटिव, और उन्हें हमें अलाउ करना चाहिए कि वो क्या ले, कुछ इनिशिएटिव ले, ठीक है ना, पहल करे, शुरुआत करे। ऐसा नहीं है हमारे एम्प्लॉय, मतलब अगर कुछ काम हमने कोई प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं या कोई टास्क हमें परफॉर्म करना है,
तो एम्प्लॉई मतलब ऐसा कल्चर बना हुआ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे टीम लीडर भी सामने वालों को बोल रहा है चल तू कर पहले, है ना। बगल बगल वाले आपस में तो चलना पहले। मान लिया अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा या मैंने बोला कि चलो बच्चों यहाँ पे आके कौन रिवीजन कराएगा, आपस में तू चलना पहले, पहले तू चल, हाँ मैं भी आऊंगा, मैं बाद में आऊंगा, पहले तू चल। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनिशिएटिव मतलब आपको लीड लेनी है। क्या लेनी है? बोलो आपको क्या लेनी है? लीड लेनी है कि हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे तो ये बोल रहे हैं कि हमें हमारे वर्कर को हमें एनकरेज करना चाहिए ताकि वो कुछ क्या कर सके, पहल कर सके, शुरुआत कर सके इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। प्लान को बनाने में भी हेल्प करे वो हमारी, और उसे एग्जीक्यूट करने में। ये जो मैंने आपको क्या दिया बेसिकली, जो एग्जांपल बताए, जो केस स्टडी बताई, ये किस पे बताई? प्लान को बनाने में या एग्जीक्यूट करने में? एग्जीक्यूट। कंपनी बना लेती प्लान की कैसे काम करना है ना, बस ये एग्जीक्यूट कराने में इसको हेल्प करानी थी, वो आइडिया देना था जस्ट। प्लान कंपनी बना लेती, कंपनी के पास एक बार उन्हें हल्का सा हिंट अगर वो सुन लिया होता ना, उसने थोड़ी सी भी बात सुन लेती, उस मतलब एक ही लाइन सुन ले कि सर उसके गड्ढे के अंदर क्या भर दो, कच्चा बर्फ भर दो, फिर तो वो पूरा प्लान क्या कर लेते, ड्रॉ कर लेते। लेकिन वो आइडिया ही तो नहीं लिया उसने, क्योंकि उसको क्या हो रहा था, उसको क्या फील हो रहा था, उसको फील हो रहा था कि अच्छा ये ज्ञान देगा क्या हमें, उल्टा ये बताएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? जबकि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बोलता है हमें अपने वर्कर्स को क्या करना चाहिए? एनकरेज। तुम्हें तो एनकरेज करना चाहिए। इनफैक्ट वो खुद से आ रहा था, बोलकर खुद बोल, अरे कुछ नहीं मत लगाते यार, सुन तो लेते उसकी बात कि वो कह क्या रहा है, ठीक है ना। आगे फेयोल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स। फेयोल कहता है, या फेयोल का क्या मानना है कि हर एक लेवल पे जो एम्प्लॉई है शुड बी एनकरेज। हर एक लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो, इनफैक्ट हमारे ऑपरेटिव एम्प्लॉइज हो, उन्हें हमें क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए टू टेक इनिशिएटिव इन वर्क रिलेटेड मैटर्स। कि वो जो भी उनका जो टास्क है, जो भी उनके असाइनमेंट है, उनमें वो क्या ले, लीड ले, इनिशिएटिव ले, ठीक है ना, पहल करे, शुरुआत करे। क्योंकि जब हर एक बंदा क्या करेगा, शुरुआत करेगा कि भाई हम करेंगे पहले इस काम को, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है ना, वो काफी अच्छा बन के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउएवर initiative does not mean going against the established practices and doing something against the interest of the organization। फेयोल ने प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव तो दिया है, लेकिन बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सारों ने मंडली बनाई अपनी एक, ठीक है ना। एम्प्लॉइज ने क्या बनाई? मंडली बनाई अपनी, चलो रे चलो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ क्या करते हैं, बगावत करते हैं, इसके लिए इनिशिएटिव लेते हैं। मतलब सारे सारे ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है ना। अपना किस लिए ग्रुप बना रहे हैं कि चलो इनिशिएटिव लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कैसे करे। इनिशिएटिव बच्चों आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है। किस में लेना है? ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में। आपको बगावत नहीं करनी है, उसमें इनिशिएटिव नहीं लेना। मतलब एक ने बोला चलो कल से स्ट्राइक करेंगे, है ना, और सारे इकट्ठे हो गए, चलो रे चलो, बोलो भारत माता की जय, कल से हमारी मांगे पूरी करो। ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेना आपको। इनिशिएटिव लेना किसके इंटरेस्ट में? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में, ना कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपको इनिशिएटिव नहीं लेना। बात समझ में आ रही है? केवल फेयोल ने एक ही इनिशिएटिव की बात करी। कौन सी साइंस वाले इनिशिएटिव की? पॉजिटिव वाले की, ना कि नेगेटिव। मतलब ऐसे इनिशिएटिव लेने की बात की है जिनसे ऑर्गेनाइजेशन का भला हो, ना कि तुम उसी के खिलाफ क्या कर रहे हो, बगावत कर रहे हो। ठीक है ना। तो देखो वापस से देखो, हाउएवर इनिशिएटिव डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। मतलब इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रैक्टिस क्या की है, एस्टैब्लिश की है, और उनके आप अगेंस्ट जाओ एंड डूइंग समथिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या कुछ ऐसा करो, या कुछ ऐसा करो कि जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट अगेंस्ट हो, खिलाफ हो। ठीक है ना। जैसे एक दो एग्जांपल दे सकते हो आप मेरे को इसके? एक तो मैंने बताया आपको स्ट्राइक करना, और कुछ बता सकते हो कि जहाँ पे एम्प्लॉइज बगावत कर, मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं, माहौल उन्होंने ऐसा बनाया है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाए, दिक्कत क्रिएट हो जाए, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में हो, और सारे वो क्या कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, कह रहे हैं हाँ हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ अच्छा, मैं ये कह रहे कि मैनेजर को बहुत ऊपर पहुंचाना है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जैसे एक र्यूमर फैल गई
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कंपनी ने कुछ एम्प्लॉइज की, कुछ मतलब काफी सारे हैं, 100-150 एम्प्लॉइज है, उनके पिछले 1 साल से क्या नहीं दी, सैलरी नहीं दी। अब जो बेचारे जो त्रस्त लोग हैं पहले से ही, है ना, जो मतलब खुंदस खाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन्होंने इस र्यूमर को और भी ज्यादा फैलाया और अपना एक मतलब पूरा क्या बनाया, ग्रुप बनाया, एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया, और उसमें वो ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं, वहां पे प्लान इस तरह ड्रॉ करते हैं कि इनको बर्बाद कैसे किया जाए, इस र्यूमर की रीच कैसे बढ़ाई जाए, और ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके। तो बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है या अगेंस्ट में है? तो ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेना आपको, ठीक है। समझ में आई बच्चों बात? चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए बच्चों, एक एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए। अरे वो लाल सा ढोकला नहीं होता क्या, सजेशन बॉक्स? मैंने तुम्हें कब बताया? अच्छा, 11th में बताया था। ओ भैया माफ कर दो हमें यार, हमारी क्लास मत हो सुबह ही सुबह यार। बस यार चुप हो जाओ तुम सुबह ही सुबह। नहीं, खून फूकने की कोई बात नहीं है भैया, वो अपना काम करने दो। कोई बात नहीं यार, प्लीज आप चुप हो जाओ, अब तुम माहौल खराब मत करो। कहाँ यार सजेशन बॉक्स से कहाँ पे चले गए? हाँ जी। तो सजेशन बॉक्स सिस्टम हमें क्या करना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टॉल करना चाहिए, जहाँ पे एम्प्लॉइज अपने क्या दे सके, सजेशन दे। बच्चों शिकायत करने में और सजेशन देने में बड़ा फर्क होता है ना। शिकायत करने में और सजेशन देने में, शिकायत आप करते हो जी हमें नहीं चाहिए ये टीचर, ये हटाओ, या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गई शिकायत। और सजेशन होता है कि हमें इनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, देख लो अगर आपके पास कुछ बेटर ऑप्शंस हो तो सबके लिए अच्छा है, सारे बच्चों के लिए अच्छा है, स्कूल के लिए भी अच्छा है, बाकी जहाँ पे भी जिसके लिए भी आप वो क्या कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, ठीक है ना। तो शिकायत, वो तो शिकायत थी पहले वाली, शिकायत होती है नेगेटिव सेंस में, लेकिन जो सजेशन होता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है। तो जब आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सजेशन बॉक्स सिस्टम लगा के रखोगे तो लोग आपको सजेशन देंगे, आपको नए नए आइडियाज बताएंगे कि इस काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इससे हमारी कॉस्ट बच जाएगी, है ना, इससे कंपनी का फायदा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लग जाएगा। एंड एम्प्लॉइज विद यूजफुल सजेशन शुड बी रिवॉर्डेड। और जिन एम्प्लॉइज के अच्छे सजेशन है, जिनसे आपकी कंपनी को फायदा हुआ है, उनको आपने क्या भी कर देना चाहिए, रिवॉर्ड भी कर मतलब दे देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस केस में अगर काश वो मैनेजर सुन लेता उसका सजेशन, 5.5 लाख की क्या आती कॉस्ट, कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा था, 44.5 लाख, 44,50,000, ठीक है ना। वो 4.5 लाख इसको भी एज अ रिवॉर्ड दे देती तो कंपनी को फिर भी नेट नेट कितने बच रहे थे, 40 लाख। ये बड़ा इनकरेज हो जाता, आगे से नई नई रिसर्च करके लेके आता, कह रहे मेरे को सैलरी तो मिल ही रही है, लेकिन मेरे को, मैं अगर अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ ना, अच्छे अच्छे आइडियाज देता हूँ अपनी कंपनी को, तो मेरे को वो रिवॉर्ड में भी कुछ ना कुछ देते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा मिलता है उससे। तो वो काफी मोटिवेटेड हो जाता और अच्छे अच्छे सजेशन ला के देता, और उसे देख हम देखी बाकी जो दूसरे एम्प्लॉइज है वो भी अच्छे बनते, तो ओवरऑल आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो काफी अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। और बच्चों एक आइडिया ये है जो बदल दे आपकी दुनिया। आप मुझे बताओ, गूगल गूगल क्या करती है, बड़ा फ्लेक्सिबल रखती है अपने एम्प्लॉइज को। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कंपनी किससे चलनी है, आइडिया से। किससे चलनी है, मतलब आइडिया इन द सेंस कि जो लोग है ना, जैसे गूगल मैप है, तो गूगल मैप पे क्या है, आइडिया ही तो है। क्या है, आइडिया, कि यार इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है या हमें पता होना चाहिए रास्ता वगैरह, तो किसी के माइंड में तो स्ट्राइक किया होगा ना कि ऐसा भी प्रोडक्ट होना चाहिए, सुनो। हाँ, तो उन्होंने वो उसी को ही क्या कर दिया, एक बिजनेस बना दिया। समझ में आ रही बच्चों बात? तो ऐसे में क्या है कि आप आपके एम्प्लॉइज को क्या दोगे, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दोगे, तो उनके माइंड में नई नई चीजें आएगी, ठीक है। ये जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये करते हैं, या जितने भी जैसे फेसबुक वगैरह है, हर एक चीज के पीछे बच्चों, छोटी से छोटी चीज के पीछे ना एक रीजन रहता है। जैसे वो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे वो लाइक का बटन रहता है ना, उसके पीछे भी बड़े इंजीनियर्स लगे हुए हैं,
जो उसके पीछे रिसर्च करते हैं कि ऐसा करने से तुम्हारे माइंड में इंस्टेंटली एक डोपामिन रिलीज होता है, बे यार बड़ा अच्छा सा फील हुआ, बार बार चेक करते रहते हैं, ठीक है ना, कितने लाइक्स हुए हैं। अच्छा, अभी तुम छोटी सी बात है, व्हाट्सएप में देखो, व्हाट्सएप में अगर हम मैसेज कर रहे हैं, तो अभी आपने मैसेज कर दिया और ठीक है, जब आएगा हमारे पास तो हम देख लेंगे। लेकिन लेट्स सपोज आप भी ऑनलाइन हो और मैं भी ऑनलाइन हूँ, और आपने मुझे कुछ भेजना है या मैंने आपको कुछ भेजना है, तो जब आप लिख रहे होंगे तो वो मेरे को दिखाएगा टाइपिंग, तो मैं रुक के रहूंगा, मैं रुक के रहूंगा। क्यों रुक के रहूंगा? कि अगला कुछ लिख रहा है अभी, चल ठीक है, एक बार इसको देखने के बाद ही तभी बंद करके रखेंगे। और उनका मकसद क्या है? उनका मकसद क्या है? उनका मकसद क्या है? आपको एंगेज रखना। क्या रखना? एंगेज रखना। लेकिन अगर वो ना होता, मतलब तुम भले ही मैसेज लिख भी रहे हो लेकिन वो टाइपिंग ना लिखा रहा होता, तो हम तो रख देते मोबाइल रख के, जब देखते तो तब कर देते। लेकिन वो क्या करना है? एंगेज रखना है ना। अब अगर हम लिख रहे, कोई रिप्लाई लिख रहे, तो आपके पास शो कर रहा है वो टाइपिंग, तो बंदा रुक के रहता है। अच्छा, ये किसी ना किसी का तो आइडिया होगा कि हम अगर ऐसे करेंगे तो इससे ये फायदा मिलेगा, ठीक है ना, किसी ना किसी एम्प्लॉय का। और मान लिया व्हाट्सएप सुनती नहीं है आइडिया किसी के, जान दो ना, छोड़ो। तो नई नई चीजें, फिर नई नई चीजें नहीं हो पाती। समझ में आ रही है बच्चों बात? हाँ बोलो, जो नए नए फीचर्स वो क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, वो नहीं हो पाते। ठीक है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, पहला बोल रहे क्या, इट इंक्रीजेस द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। इससे एम्प्लॉइज का क्या बढ़ता है? क्यों बढ़ेगा बताना? जब उनकी बातें, उनको भी, मान लिया रतन टाटा साहब ने किसी एक एम्प्लॉय को बुलाया, ठीक है ना, कि आपने पहले भी हमारी कंपनी को बड़े सजेशन दिए, और कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है जहाँ पे किसी को जाना अलाउड ही नहीं होता एक्सेप्ट टॉप लेवल एम्प्लॉइज, ठीक है। तो रतन टाटा साहब ने कॉन्फ्रेंस रूम में किसको बुलाया? एक छोटे से एम्प्लॉय को बुलाया जिसके पास बहुत लिमिटेड पावर थी, और उसे अपने बगल में बैठा करके उससे सजेशंस मांगे। मुझे बता दो, ये बंदा फटने को तैयार होगा या नहीं होगा? इसका मोटिवेशन लेवल कहाँ पे होगा? तो चार लोगों को जाके बताएगा, काम ऐसा करो कि चार लोग बोले अच्छा भाई क्या काम करता है, हैं? क्या बोलेगा? अरे तू हल्के में ले रहा गया, तेरे भाई की भाई बड़े बड़े लोगों में उठ बैठे, ये देख, ठीक है ना। हाँ, तो फोटो देख, और तू ये पूरी रिकॉर्डिंग देखना। ये पूरी रिकॉर्डिंग में क्या हो रहा है? टाटा साहब देख मेरे से सजेशन मांग रहे हैं, तू हल्के में, तू कुछ भी इज्जत नहीं देता मुझे, तू कुछ भी इज्जत नहीं देता मुझे। और देख टाटा साहब कितनी इज्जत दे रहे हैं, मेरे सजेशन मांगते हैं। और देख इसमें से कई सारे ये जो सजेशन है ना, ये पहले हमने दिए थे सजेशन, और ये सजेशन को कंपनी ने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, और इनसे बड़ा फायदा जनरेट हुआ कंपनी को। ये सुनो, ठीक है बच्चों। तो ऐसा उसका क्या रहेगा, मोटिवेशन लेवल बहुत हाई रहेगा। नेक्स्ट है डेवलप्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मतलब ये क्या होता है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, ये वाली फीलिंग डेवलप होगी। और एक्चुअल में यही फीलिंग डेवलप करनी है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब है कि एक इस तरह की, हाँ, इस तरह की सेंस डेवलप करना जहाँ पे हम एक दूसरे को, एक दूसरे से बिलोंग करने वाली फील करते हो, ठीक है ना, कि भाई हम आपसे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और आप हमारे से बिलोंग करते हो, मतलब तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेस द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अपने एम्प्लॉइज को एनकरेज करोगे, उन्हें हमेशा मोटिवेट करोगे, उनकी बातें सुनोगे, उन्हें डिसीजन मेकिंग में फिजिकली भी मीटिंग में बुला के भी रखोगे, और मेंटली भी। ऐसा नहीं कि मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस रूम में तो बुला लिया, वो कह रहा है सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ, ए छपरी नीचे बैठना, तुझे यहाँ पे बुला लिया, तुझे यहाँ पे बुला लिया वही बहुत है, तुझे अकल नहीं है, देखना है कौन बैठा है यहाँ पे। समझ में? ऐसा भी मत करना, कभी उसको भरे में बुला करके बेइज्जती करो, कि फिजिकली तो बुला लिया और मेंटली से इन्वॉल्व नहीं कर रहे। कहते कि अगर ऐसा ही करना था, ये बेइज्जती करनी तो बुलाया कहीं था, बाहर ही कर लेते, प्राइवेट में कर लेते बेइज्जती, ठीक है ना, पब्लिक में, जनता में आकर के बेइज्जती कर दी, तो वैसा। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ये प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो इससे एम्प्लॉइज का कमिटमेंट लेवल बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अच्छा, टाटा साहब उसे ये बोल देंगे चलो ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छा आइडिया आपका, और इस पे काम करो, मैं इसे मॉनिटर करूंगा, ठीक है ना, मतलब मैं टाइम टू टाइम रिपोर्ट लेता रहूंगा, डायरेक्टली तुम्हारे से रिपोर्ट लूंगा। फिर भाई ये काम नहीं करेगा क्या?
ओवर टाइम काम करेगा, है ना, क्योंकि अब डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो रहे हैं, समझ में आ रही है ना बात, कमिटमेंट बढ़ेगा, ठीक है वैसा। नेक्स्ट है कोऑपरेशन कैन बी डेवलप, क्या डेवलप किया जा सकता है बच्चों, कोऑपरेशन, नहीं करेंगे कोऑपरेट, ये बड़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है हेल्दी रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, अच्छे रिलेशन होंगे, अरे यार मेरे सर बहुत अच्छे हैं, मेरे सुपीरियर बहुत अच्छे हैं यार, हमेशा कभी भी डिस्करेज नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, वो क्या होंगे, इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन अमंग एम्प्लॉइज, अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे, फिजिकली नहीं उन्हें इन्वॉल्व करोगे और मेंटली उन्हें इन्वॉल्व नहीं करोगे, कभी उनसे कोई सजेशन नहीं मंगाते, आता है तो उसे डांट के भगा देते हो, तो एम्प्लॉइज कैसे हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, वो हमेशा आपको मतलब आप कुछ पूछना भी चाहोगे ना उनसे, फिर भी वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है ना, ए जान दे अपने आप कर ले, कभी अपने आप से हो के भी मांगोगे ना तुम सजेशन, यार अब तो बता दो, ए जान दे अपने आप कर लो ना, हमें नहीं पता, आता ही नहीं है, हमें ये बताओ क्या करना है बस, फिर तो ये तुम्हारे पपेट बन जाएंगे तुम्हारे एम्प्लॉइज, है ना, ये बताओ जी बताओ करना क्या है, ठीक है ना, बस हम तो वैसे करेंगे, कह रहे तुम तो कुछ बताओ, बताना ही नहीं है हमें, पास्ट में तो बड़ी कोशिश की हमने बताने की, सुना आपने कभी हमारी बात, सुना ही नहीं आपने। नेक्स्ट है अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैन नॉट बी डेवलप, हम तुम्हारे और हम तुम्हारे और तुम हमारे हो, ऐसी कभी फीलिंग, तुम तुम्हारे हम हमारे, भैया हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, बस तुम हमें सैलरी दे रहे हो, बात खत्म, ठीक है ना, बस ये। नेक्स्ट है लैक ऑफ इनिशिएटिव में क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, इससे माहौल कैसा बनेगा, नॉन कोऑपरेशन का माहौल बनेगा, आप कोऑपरेट ही नहीं करोगे, ठीक है ना, वो बोलेंगे अरे भाई कुछ हेल्प करो हमारी, बोलने की नहीं, बच्चे तो बड़ा करते हैं ऐसा, तुम तो प्रैक्टिकली मतलब तुम्हें ज्यादा नॉलेज होगी ऐसा, थोड़ा भी माहौल क्या हो जाए टीचर के साथ में और तुम्हारे रिलेशन थोड़े भी बिगड़ जाए, टीचर कितना भी कोशिश कर ले, ए तो बोलता रहे हम नहीं बोल रहे, है ना। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज में बिकम लेजी, कैसे हो जाएंगे, अरे भाई हम तो वही करेंगे जो ये बतावेंगे, बात खत्म, वो कह रहे हैं अबे नहीं, एक दूसरा एम्प्लॉय कह रहा है ऐसे भी तो कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहा है, एक आध नस पड़ जाएगी तेरी दिमाग की, कोई नहीं सुनना तेरी बात, ज्यादा होशियार मत बन, जैसा बताया जा रहा ना ऊपर से बस ऐसे कर लेना बस, हाँ। चल सैलरी भी छोड़, तू कह के देख ले, तेरे को ज्यादा मस्ती है ना, तेरे को खुजली है, तू कह के देखना, तू एक बार जा तो सुपीरियर के पास जाके तो देख एक बार, ठीक है ना, अपना सा मुंह लेके आएगा फिर मुझे मत बोलना। नेक्स्ट है अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, अनहेल्दी रिलेशन होंगे, अभी ये मान लिया ये गया, इसने इसकी बात मानी नहीं और ये गया, अब उसे गाली दे रहा है, तो अब हो गए ना अनहेल्दी रिलेशंस हो गए, यार तू सही कह रहा था, तो वो तो बड़ा बदतमीज आदमी है यार, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो मेरे को 2 वीडियो और दिखानी थी क्योंकि टाइम हो गया आज, तो कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। हाँ जी।